अजीत कुमार ने आज अपने विधायक आवास पर बिहार के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई बड़े आरोप लगाए। देखिए मेरी ये पूरी रिपोर्ट। जितनी भी ताकत होगी, जितना समय होगा, ऊर्जा होगा, उसके हिसाब से मैं एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन को जो उसको हरा सकती है उसकी तरफ से प्रचार करूंगा। है कि बीजेपी ने न केवल मुख्यमंत्री जी को बल्कि सारे घटक दलों को हाईजैक करके रखा है बिहार में, और सिर्फ न केवल उनको बल्कि ये बहुत बड़ा इनका एक साजिश है कि यहाँ के चुनावी माहौल को बिगाड़ करके और पूरी चुनावी प्रक्रिया को हाईजैक करने के प्रयास में लगे हैं। और उसमें तो स्वाभाविक रूप से जदयू और लोजपा ये सब तो शामिल ही दल में किसी भी दल में जो यहाँ चुनाव लड़ रही हैं राष्ट्रीय गठबंधन बना करके अभी तक बिहार के विषय पर कोई भी बड़ा घोषणा नहीं किया कि नहीं, अगर चुनाव जीतते हैं, उनकी सरकार बनती है तो देश का जो सबसे गरीब प्रदेश है उसके प्रगति और उन्नति के लिए उनके पास कोई विशेष योजना है। तो हम लोगों को ये महसूस हो रहा है लंबे समय से जो हम लोग घटनाक्रम को देख रहे हैं कि बिहार जैसे प्रदेश में आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी 5 किलो के संदर्भ में, राशन के संदर्भ में वो भाषण देके चले जाते हैं, लेकिन जब बात गुजरात की आती है तो बात बुलेट ट्रेन की होती है, बात ओलंपिक खेल के आयोजन की होती है, बात जो है बड़े बड़े योजनाओं का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ का। तो क्या बिहार को उन्होंने मान लिया है घटक दलों ने, खासतौर से एनडीए घटक दलों ने, कि बिहार का मतलब सिर्फ ये 5 किलो राशन तक ही मसला है? क्या सिर्फ यहाँ पर वैसे ही लोग रहेंगे जो देश भर के लेबर जो मार्केट है उसको सप्लाई करते रहेंगे? केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है, राज्य के उन्नति में क्या कोई योजना नहीं है, उनके पास कोई विज़न नहीं है। तो लोकसभा में बिहार के लोगों के लिए वोट देने का कौन सा आधार तय किया जा रहा है? क्या सिर्फ 5 किलो राशन? जो इस चुनाव में हो रही है वो खुलेआम इस देश के प्रधानमंत्री चुनाव का सांप्रदायिकरण खुलेआम स्टेज से कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन उसको चुपचाप निष्पक्ष होकर देख रही है। लेकिन हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी 3 विषय पे हरदम बोले कि हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उसमें उन्होंने करप्शन, कम्युनलिज्म और क्राइम को लेकर के बात की थी, लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे कम्युनलाइजेशन जो है और पॉलिटिक्स सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। पहले उनके छोटे भैया कार्यकर्ता किया करते थे, अब तो वो खुलेआम मैदान में आके कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो निष्पक्ष संस्था है जिसने इसने एडवाइजरी जारी किया था चुनाव के पहले कि जाति और धर्म के आधार पर कोई वोट नहीं मांगेगा, वो बिल्कुल ही चुप है। पहले जदयू ऐसे कथनों पर कम से कम किनारा जरूर करता था कि ये भारतीय जनता पार्टी का अपना जो राय विचार है ये एनडीए का या फिर हम उस राय विचार का हिस्सा नहीं है। आश्चर्यजनक ये है कि घोषणा पत्र तो जदयू ने जारी नहीं किया। कुछ दिनों पहले उसने कहा कि जो मोदी की गारंटी वाली जो घोषणा पत्र है वही हमारी घोषणा पत्र है। तो उसमें मेरा एक सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक घोषणा पत्र को जदयू ने अपना घोषणा पत्र मान लिया है? क्या उसने जो 3C की बात किया था अब उसे वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर चुकी है? एक इतनी पुरानी पार्टी जो बिहार के केंद्र में रख करके जो राजनीति करती रही, उसके पास चुनाव में घोषणा पत्र नहीं होना और एक दूसरे पार्टी के घोषणा पत्र को ही अपना घोषणा पत्र बताना, ये बिल्कुल दिखा रहा है कि जदयू में सब कुछ ठीक नहीं है। सबों को ये लगा कि मुख्यमंत्री जी जो भी फैसला लेंगे वह फैसला पार्टी और राज्य के हित में सही साबित होगा, लेकिन दो चरण बीत जाने के बाद भी बिहार के संदर्भ में और दल के संदर्भ में कुछ भी नई बात, सकारात्मक बात कुछ भी सामने नहीं आई है। तो ये स्वाभाविक है कि इस तरह की प्रतिक्रिया। आप देखिए आज नरेंद्र मोदी जी घूम करके और सभी जगह कह रहे हैं कि मोदी जान करके वोट दीजिए, कि मोदी खड़ा है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री हम नहीं चुनते, हम जो है जनप्रतिनिधि चुनते। अब नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं कि मुझे एक रबर स्टैम्प चुन करके दो। तो ये पूरे डेमोक्रेसी जो है ऑटोक्रेटिक फॉर्म में जा रहा है। तो इसमें अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता या योग्य नेता, उनके लिए क्या स्पेस बचता है सिवा रबर स्टैम्प बनने का? तो वो भोज भाज खाएंगे, नेता हकारी करेंगे। नेतागिरी का मतलब बस यही तक सीमित रह गया है। आप देख लीजिए रामकृपाल जी पाटलिपुत्रा में उनके फेसबुक प्रोफाइल पर दिन भर में 10-20 अपडेट डालते हैं कि यहाँ बरही किए, यहाँ हैप्पी बर्थडे किए। नेता का यही काम है। तेजस्वी जी को लेकर के क्या सोचा है? मैंने पिछली बार भी इंटरव्यू किया, जब मैंने जदयू ज्वाइन किया था तो भी मैंने बोला था कि वो बहुत महत्वपूर्ण घटक है बिहार के राजनीति में। आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो आप उनके बारे में सकारात्मक सोचिए, नकारात्मक सोचिए।
वो राजनीति के एक अनिवार्य अंग हैं और निश्चित रूप से आप उनके बगैर राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते बिहार में।